नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेजन अवैध कॉलोनी को लेकर किस प्रकार से सीएम मोहन यादव के एमपी में सख्त निर्देश और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा भी अवैध कॉलोनी और खरीदी बिक्री को लेकर सख्त रवैया अपना रहे, दोषियों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। लेकिन नीमच में एक मामला ऐसा है जहां पर कलेक्टर तो बदले, लेकिन जो आदेश है उस आदेश का पालन धरातल पर सिर्फ कागजों तक दिखाई दे रहा है। धरातल पर दोषियों पर एफआईआर को लेकर एसडीएम जावद का आदेश वह कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। जनपद पंचायत जावद और एसडीएम कार्यालय के बीच आदेश टालमटोल करता दिखाई दे रहा है। 4 माह हो गए जिसमें बावल में जो है, बावल नहीं गांव है, वहां पर अवैध कॉलोनी को लेकर 9 लोगों के खिलाफ एसडीएम जो है तत्कालिक उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर जनपद पंचायत जावद के सीओ को निर्देशित करा था। निर्देशन में बताया गया कि वहां पर जो 9 लोग थे, 9 लोगों में विजय शर्मा, महेंद्र सिंह राजपूत, सुचित सोनी, पराग पलोर, अभिषेक शर्मा, दिनेश बैरागी, रितेश गर्ग, सरवेन सिंह राजपूत सहित एक महिला का नाम भी शामिल है। 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर को लेकर पत्र लिखा गया था। पत्र के बाद 4 माह का समय बीत गया। 4 माह में न तो एफआईआर हुई, आदेश जो है एक दूसरे पर टालमटोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले में अगर बात करें तो जनपद सीओ जावद आकाश दुर्वे से बात करी तो उन्होंने कहा पत्र आया था, पत्र के बाद में मार्गदर्शन के लिए पत्र जो 11वें माह 2024 में लिखा गया, लेकिन उस पत्र के बाद आज तक जो है जनपद पंचायत ने जो पत्र लिखा उसका एसडीएम कार्यालय से कोई जवाब नहीं दिया गया। पूरे मामले में चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है जनपद सीओ का। उसमें हमने मार्गदर्शन के लिए एसडीएम सर को वापस लिखा था कि किन लोगों पे एफआईआर होनी है और दस्तावेज मांगे गए थे। किस प्रकार का पत्र प्राप्त हुआ था सर आपको? कि इसमें कुछ लोगों द्वारा ज़मीन बेचने खरीदने का मामला था, तो उसके ऊपर एफआईआर का सर ने भेजा था मुझे पत्र। जी, जमीन किसकी थी और क्या रहा था फिर उसमें? राजस्व की ज़मीन है, कृषि भूमि की। हाँ। और अवैध कॉलोनी को लेकर था, लेकिन उसके बाद रिप्लाई मुझे वापस प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं अगर बात करें तो डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार जो है मयूरी जोग से पूरे मामले को लेकर बात करी। वहीं एसडीएम के संज्ञान में मामला गया तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले में अगर अवैध कॉलोनी को लेकर एफआईआर के आदेश हो तो उनका पालन कराना संबंधित जिम्मेदारों का दायित्व होता है। पंचायत क्षेत्र में है तो जनपद पंचायत जिम्मेदार होती है, राजस्व में है तो राजस्व के अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इस मामले में उनके संज्ञान में मामला अभी तक नहीं आया, वो पत्र जारी हुआ, उनके समय का मामला नहीं है। लेकिन एसडीएम प्रीति संघवी के संज्ञान में मामला आया है। तहसीलदार ने कहा है कि मैडम से बातचीत कर पूरे मामले को दिखवाया जाएगा, आखिर किस जगह पेंडिंग है, क्यों इसका पालन नहीं हुआ और दोषियों पर एफआईआर क्यों नहीं, उसको लेकर तुरंत प्रभाव से मामला संज्ञान में लेते एक्शन लिया जाएगा। अवैध कॉलोनी में अगर पंचायत क्षेत्र में है तो पंचायत अधिनियम है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। किस प्रकार की कार्रवाई का सख्त निर्देश होता है और एसडीएम अगर एफआईआर का आदेश करते हैं तो वो तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कितना मायने रखता है? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उसको अमल करना उनके जूनियर्स पे उनका दायित्व है। प्रशासकीय तौर पे उन पे बंधनकारी है उन्हें। एक बावल नहीं का मामला था, क्या कुछ स्थिति क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें कल जब आपने मुझे बताया था उसमें एसडीएम सर की ओर से जनपद सीओ जावद को पत्र लेख किया गया है जिसमें एफआईआर करवाने का उन्होंने उल्लेख किया है। चूँकि उस पत्र में तहसीलदार की लिए कोई ऐसे कार्रवाई करने के निर्देश नहीं थे, इसलिए तहसीलदार स्तर पर क्या फाइल उसमें चलिए मैं देख लेती हूँ। और जनपद सीओ की ओर से मैं कुछ कहने के लिए, आपने जनपद सीओ से बात की? उनका जनपद सीओ से कल मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने उसमें बताया है कि उन्होंने लिखित में कोई अभी तक कोई पत्र लेख नहीं किया है ऑफिस में। तो लगता है कहीं ना कहीं एफआईआर की एसडीएम की आदेश को मिल रही है, और किस प्रकार संज्ञान लेंगे इसको? अब चूँकि एसडीएम मैम के निर्देश है, आप एसडीएम मैडम से एक बार आप बात कर लेंगे, उनकी वर्जन ले लेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। आपकी बातचीत तो एसडीएम क्योंकि क्षेत्र के आप तहसीलदार हैं, इसलिए मैम भी अभी एसडीएम मैम ने भी अभी चार्ज लिया है तो मैम और मैं दोनों ही वो फाइल देख लेंगे उसमें कहाँ पे पेंडेंसी है तो उसको हम दिखवाते हैं। खैर अब देखना होगा पूरे मामले में पटवारी स्थानीय हल्का जो योगेंद्र श्रीवास्तव की कहीं न कहीं लापरवाही की तस्वीरें देखी जा रही है। पटवारी ने एक ही मामले में 2 अलग अलग प्रतिवेदन दिए। बाद में पटवारी ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है, मीडिया के सामने बसता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे इस मामले में जानकारी, लेकिन कहीं न कहीं पटवारी की बड़ी लापरवाही है। जो जमीनों का खेल हो रहा है, पटवारी जो है प्रशासन को लगाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भी गुमराह करे। एक ही मामले में 2 अलग अलग पटवारी द्वारा प्रतिवेदन दिए जा रहे हैं। पहला प्रतिवेदन भी पटवारी द्वारा प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर एसडीएम जो तत्कालिक ने एफआईआर के आदेश करे थे, 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था। बता दें कि इसमें राजनीतिक रसूख से जुड़े हुए लोग भी, हालांकि देखना होगा सीएम मोहन यादव और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा अवैध कॉलोनी और अवैध कामों को लेकर सख्त एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा इस मामले में बावल की जो जावद क्षेत्र की अवैध कॉलोनी का मामला, इसमें एफआईआर का आदेश है, क्या उसका धरातल पर पालन होगा या फिर राजनीतिक रसूख के चलते मामला ठंडे बस्ते में दिखाई देगा।